हेलो एवरीवन दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आगामी परीक्षाओं की तैयारी में आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आगामी परीक्षाओं में 20 क्वेश्चन का हिंदी आपको देखने को मिलता है, तो 20 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने भी लिए हैं। इसमें आपको चेक करना है अपना स्कोर। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि इन 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा है। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल हमसे पूछा जाता है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, प्रत्यय कहाँ लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं, उपसर्ग कहाँ लगेगा, आगे लगेगा। अब आपको आसानी हो जाएगी, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हो जाएगा ई, ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। बताओ, सबसे पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, सबसे बाद में कौन आएगा। तो विकास का सही अनुक्रम हो जाएगा पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, यानी ऑप्शन नंबर ए को कर लेते हैं हम यहाँ पर राइट ऑप्शन। देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या कहता है। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, तल्लीन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तल्लीन का सही संधि विच्छेद होगा तत् धन लीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, तत् धन लीन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, रेलगाड़ी कैसा शब्द है। तत्सम, देशज, विदेशज या फिर संकर। तो रेलगाड़ी कैसा शब्द हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। दोस्तों आपको पता होगा संकर शब्द किसे कहते थे, दो भाषाओं के शब्दों के मेल से जो शब्द बने होते थे उन्हें हम कहते थे संकर शब्द। जिस तरीके से देखो, इसमें रेल भी है और गाड़ी भी है। रेल किस भाषा का शब्द मान लेंगे हम, अंग्रेजी का। और जो गाड़ी है इसको किस भाषा का मान लेंगे हम, हिंदी का, है ना। तो जो रेल है अंग्रेजी का शब्द है और जो गाड़ी है हिंदी का शब्द है, दोनों से मिलकर बन गया रेलगाड़ी। इस तरीके के जो शब्द होते हैं उन्हें हम कह देते हैं संकर। तो ऑप्शन नंबर डी को राइट करने के बाद बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। आजकल उल्टी गंगा बह रही है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द उल्टी है। अब उल्टी को क्या कहा जाएगा यहाँ पर, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अवयव। देखो, आजकल उल्टी गंगा बह रही है, यानी यहाँ पर क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी को कर लेते हैं हम यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन, विशेषण। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। प्रभा, रवि, हिमांशु या फिर दिनकर। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। देखो इस तरीके से, देखो रवि और दिनकर किसके होते थे, सूर्य के होते थे। ये तो आप सभी को पता चल गया। जो हिमांशु होता था ये किसका होता था, चंद्रमा का होता था। ये भी आपको पता चल गया। तो बचा कौन, प्रभा बचा। ऑप्शन नंबर ए को कर लेते हैं हम राइट ऑप्शन। आपने याद किया होगा किरण के पर्यायवाची शब्द में कौन कौन आते थे। किरण के में आता था प्रभा, रश्मि, अंशु, ज्योति, दीप्ति। ये सब किसके होते हैं, किरण के ही होते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है, सुप्त, तिरोभाव, समभाव या फिर अंतर्धान। जल्दी बताओ इसका राइट ऑप्शन। आविर्भाव का विलोम शब्द हो जाएगा तिरोभाव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, तिरोभाव। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, वाक्यों के लिए एक शब्द जो कानून के अनुकूल न हो उसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, अवैध, जघन्य, अवध्य या फिर आवेग। जो कानून के अनुकूल न हो उसे हम कह देते हैं अवैध। ऑप्शन नंबर ए को कर लेते हैं हम यहाँ पर राइट ऑप्शन और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल हमसे पूछा जाता है, जो शत्रु की हत्या करता है वो क्या कहलाएगा, उसे क्या कहते हैं वाक्यों के लिए एक शब्द में। शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांध या फिर निर्दय। बताओ, जो शत्रु की हत्या करेगा उसे हम कहेंगे शत्रुघ्न। ऑप्शन नंबर ए को कर लेते हैं हम यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन और साथ ही बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वाक्य के घटक होते हैं, 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए। वाक्य के घटक कितने होते हैं, 2 घटक होते हैं, आपने पढ़ा होगा। उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। कौन से 2 भेद होते हैं ये हमें बताना है। तो वाक्य के कौन से 2 भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, उद्देश्य और विधेय। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, तुलसीदास जी ने कहा है, विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह किस प्रकार का वाक्य है, साधारण, सरल, मिश्र या फिर संयुक्त। तो ये किस टाइप का वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य। तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, मुंह का निवाला का अर्थ क्या है। बताओ, मुंह का निवाला, स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम, बहुत कठिन काम।
मुंह का निवाला का अर्थ होता है बहुत आसान काम। किसी काम को मुंह का निवाला समझना यानी होता है उस काम को बहुत आसान समझना, तो इसलिए हम मुंह का निवाला का मतलब कर लेते हैं बहुत आसान काम। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ क्या है? यहाँ पर इसको आप लोग सुधार लो। गुरु गुड़ है, ये गुरु गुड़ और चेला चीनी, इसका अर्थ क्या होता है ये हमें बताना है। तो गुरु गुड़ चेला चीनी का मतलब होता है जो चेला है वह गुरु से भी आगे बढ़ गया, यानी गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, ये हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसको काट लेते हैं हम, रहा है इसको काट लेते हैं और इसको राइट कर लेते हैं। गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना यानी गुरु गुड़ है चेला चीनी है, ठीक। गुरु गुड़ चेला चीनी यानी गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, ठीक। चेला जो है वह गुरु से भी आगे बढ़ गया है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे पूछा है उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार जो दो चार खड़े, उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखो, दो अलंकार से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई सारे एग्जाम आपने दिए होंगे या फिर क्वेश्चन पेपर आपने देखे होंगे, तो ये दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको रिपीटेड लगते ही लगते होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहीं पर इसको पंक्तियों को देखें और जो उसका आंसर है वो यहीं पर याद कर लें। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इसमें कौन सा अलंकार होगा पहले आप लोग बताइए और अपना मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट पूरा लगाओ। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, यह कहीं पर भी आपसे पूछा जाएगा तो प्रतीप अलंकार को राइट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी को कर लेना बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब अगला सवाल है एक और इंपॉर्टेंट अलंकार से रिलेटेड जो है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? ये लाइनें भी आपने बहुत जगह देखी होंगी, तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या फिर अन्योक्ति अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, रूपक अलंकार। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? बताओ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसकी वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ सारे के सारे मैंने इंपॉर्टेंट डाले हैं। ये ऐसा प्रैक्टिस सेट है जो जिस लेवल का आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसीलिए पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाना और लास्ट में कमेंट करना अपना स्कोर। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? क्या हो जाएगा बताओ फिर? सम्मेलन पत्रिका, उद्दंड मार्तंड, सरस्वती या फिर नागरी प्रचारणी पत्रिका। क्या हो जाएगा? उत्तंड मार्तंड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल हमसे पूछा जाता है अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपने पढ़ा होगा। अज्ञेय किसे कहते थे? जिसे जाना न जा सके उसे क्या कहते थे? अज्ञेय। तो इसको राइट कर लेते हैं, जिसे जाना न जा सके वो क्या हो जाएगा? अज्ञेय। अब अगला सवाल हमसे पूछा है बादल राग कविता के रचयिता कौन है? बताओ। बादल राग कविता आपने पढ़ी होगी ना क्लासों में। बादल राग जो कविता थी उसके रचयिता कौन थे ये आपको बताना है। कौन थे? निराला जी, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी, जिन्हें हम निराला भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखते हैं दोस्तों अगला सवाल हमसे क्या पूछता है। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, श्याम सुंदर दास। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र जी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अब हमें बताना है कि जिजीविषा कैसे लिखा जाता है। बताओ फिर। चार के चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जिजीविषा कैसे लिखा जाएगा? जिजीविषा, जिजीविषा ऑप्शन नंबर ए की तरह लिखा जाएगा, है ना। पहले छोटा वाला जी फिर बड़ा जी, इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, जिजीविषा। हाँ, पहले वाला ही ठीक है, इन तीनों को सही नहीं करना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल। अब देखो यहाँ पर खत्म होता है हमारा 20 क्वेश्चन का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इन 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर हिंदी का कितना रहता है। हमेशा की तरह एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। इसमें आपको बताना है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर मैसूर। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। अगर आपको इसका राइट ऑप्शन आता है तो कमेंट करके इसका आंसर मुझे ज़रूर से बताना। वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे बताना और साथ ही मुझे बताना है कि इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर कैसा बन रहा है।